रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल अपने 2 दिवसीय प्रवास पर भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी, तो वहीं रूसी प्रेसिडेंट हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता में शामिल होंगे। इस दौरान डिफेंस, एनर्जी से लेकर दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लिए जाने की उम्मीद है। पुतिन इंडिया रशिया बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की गिनती दुनिया के सबसे अमीर नेताओं में की जाती है। हालांकि उनकी सटीक संपत्ति के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन समय समय पर किए गए आकलनों पर आधारित रिपोर्ट्स की माने तो व्लादिमीर पुतिन उनकी नेटवर्थ करीब 200 अरब डॉलर के आसपास है और ये आंकड़ा उन्हें दुनिया के कई दिग्गज अरबपतियों में शुमार कर देता है। व्लादिमीर पुतिन लगभग 2 दशक से ज्यादा समय से रूस के शीर्ष नेता हैं। उनकी नेटवर्थ के बारे में फोर्ब्स या ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स पर डेटा उपलब्ध नहीं है। हालांकि तमाम रिपोर्ट्स में उनकी संपत्ति का आकलन किया जाता है। बीते साल आई फॉक्स बिजनेस की एक रिपोर्ट को देखें तो इसमें व्लादिमीर पुतिन नेटवर्थ अनुमानित 200 अरब डॉलर के आसपास बताई गई थी। इसके अलावा रूस मामलों के गहरे जानकार माने जाने वाले अमेरिकन ब्रिटिश फाइनेंशियर बिल ब्राउंडर ने भी पुतिन की नेटवर्थ का यही अनुमान जाहिर किया था। राष्ट्रपति पुतिन की लग्जरी लाइफस्टाइल और रुतबे की झलक उनका आलिशान घर ये पेश करता है, जो किसी राजमहल से कम नहीं है। ऑफिशियल डिस्क्लोजर्स के हवाले से तमाम रिपोर्ट्स में बताया गया है कि व्लादिमीर पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग में 800 स्क्वायर फुट में फैले एक महल में रहते हैं। अलेक्सी नालवेनी की एक रिसर्च रिपोर्ट की माने तो व्लादिमीर पुतिन के पास ब्लैक सी के पास करीब 1.4 अरब डॉलर की लागत का 1,90,000 स्क्वायर फुट में फैला पैलेस भी है। इसमें सभी सुविधाएं मौजूद हैं, यहाँ तक कि कैसीनो से लेकर चर्च तक इसमें शामिल है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के इन महलों के अलावा उनके पास मौजूद अन्य सबसे कीमती चीजों के बारे में बात करें तो तकरीबन $100 मिलियन कीमत का मेगा यॉट भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 270 फुट का है और जिम, स्पा, लाइब्रेरी से डांस फ्लोर तक इसमें सब कुछ लैस है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया गया कि पुतिन के पास 19 अन्य घर भी हैं और 700 कारें और 58 एयरक्राफ्ट हैं। राष्ट्रपति के पास एक दी फ्लाइंग क्रेमलिन नाम विमान भी बताया जाता है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब $716 मिलियन है। वहीं उनके पास $74 मिलियन कीमत की प्राइवेट लग्जरी ट्रेन भी है। हालांकि इन बेशकीमती चीजों के मालिक रूसी राष्ट्रपति की सालाना इनकम करीब $1,40,000 बताई जाती है। रूस की संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले भारत के साथ मिलिट्री सहयोग पर एक समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते को मंगलवार को स्टेट ड्यूमा के पूरे सेशन में मंजूरी दी गई है। इस समझौते का मकसद आपसी सेना की ड्रिल, बचाव और मानवीय कोशिशों को आसान बनाना है। इसके अलावा रूस और भारत को एक दूसरे की जमीन पर कानूनी तौर पर सैनिक और सामान तैनात करने की इजाजत मिलेगी। माना जा रहा है कि इस समझौते से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा चढ़ सकते हैं। उन्होंने रूसी तेल खरीद के कारण पहले ही भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। पुतिन 4 से 5 दिसंबर को भारत का अपना 10वां दौरा करेंगे। ये 2021 के बाद उनका पहला भारत दौरा होगा। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई आपसी मुद्दों पर चर्चा करने की उम्मीद भी है। इस दौरान भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग एजेंडे में सबसे ऊपर रहने की संभावना है। भारत और रूस 1960 के दशक की शुरुआत से ही रक्षा क्षेत्र के पार्टनरशिप लगातार निभा रहे हैं। भारत ने रूस समेत दोस्त देशों की डिफेंस कंपनियों को घरेलू हथियार बनाने वाली कंपनियों के साथ काम करने के लिए बढ़ावा दिया है, ताकि मोदी के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा मिल सके। क्रेमलिन ने पिछले हफ्ते एक बयान में कहा, ये दौरा बहुत जरूरी है, जो पॉलिटिकल, ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल ह्यूमैनिटेरियन फील्ड में रूस भारत के रिश्तों में बड़े एजेंडे पर पूरी तरह से चर्चा करने का मौका देता है। साथ ही मौजूदा इंटरनेशनल और रीजनल मुद्दों पर भी विचार करता है। पीएम मोदी और पुतिन पिछली बार सितंबर में चीन के शहर तियानजिन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ समिट में मिले थे। ऐसी रिपोर्ट है कि भारत में मई में पाकिस्तान के साथ टकराव के बाद स्टॉक को फिर से भरने के लिए रूस में बने S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए 300 मिसाइलें खरीदना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया था। ऐसी संभावना है कि भारत S-400 की कुछ और बैटरियों की खरीद पर समझौता भी कर सकता है। इसके अलावा S-500 मिसाइल सिस्टम के साझा विकास और दूसरे कई हथियारों पर समझौते हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से ये जो मुलाकात होगी मोदी और पुतिन की इस साल दिसंबर में कितनी अहम हो सकती है भारत के लिए और रूस के लिए भी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ अगर आपने